हेलो, मैं तेजेंद्र सिंह आपके अपने अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जय श्री राम, सत श्री अकाल सभी को। यहाँ पर जय श्री राधे राधे, जय भीम। तो यहाँ पर सभी दोस्तों के लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए बाल विकास मॉक टेस्ट सीरीज हो गए, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी की ये टेस्ट सीरीज है, जिसमें कि आपको यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं यहाँ पर लगातार, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 30 डेज लगातार आपको सीरीज मिलने वाली है। 30 सीरीज आपकी बनी रहेगी यहाँ पर। तो यहाँ आपको मिलेंगे स्पेशल क्वेश्चंस। तो 3 सीरीज आपके ऑलरेडी बन चुके हैं, तो ये चौथी सीरीज आपकी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी का। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपका आता है, किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो वो कौन सी विधि है जिसमें यहाँ पर क्या होता है, उद्दीपन अनुक्रिया, मतलब यहाँ पर उद्दीपक क्या होता है, स्टिमुलस होता है और उसके बीच में एक्टिविटी होती है। तो वो कौन सी अनुक्रिया होती है? प्रश्नकर्ता विधि होती है, यानी कि जब क्वेश्चन पूछा जाता है तब, या मनोभौतिक विधि होती है, या आत्मनिष्ठ विधि होती है, या प्रयोगात्मक विधि होती है। देखिए, जब उद्दीपन अनुक्रिया की जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, प्रैक्टिकली होता है, ये प्रैक्टिकली एक्टिविटी होती है। तो इसमें प्रैक्टिकल किया जाता है, प्रैक्टिकल होते हैं, व्यवहारिक विधि है। और जब ये व्यवहारिक रूप से देखी जाती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोगात्मक विधि होती है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला? तो यहाँ पर बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी। तो यहाँ पर एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ पर इसने बुद्धि के शिक्षण के लिए यहाँ पर इंटेलिजेंस की टीचिंग के लिए कौन सा विभाग खोला? तो श्रम एवं रोजगार विभाग, क्या मनोविज्ञान विभाग, या राष्ट्रीय भौतिक विभाग, या उपरोक्त कोई नहीं। देखिए, यहाँ पर बात कर रहे हैं शिक्षण की, क्योंकि बात करते हैं शिक्षण की, यहाँ पे टीचिंग से जुड़ा हुआ ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, या ठीक है अनुसंधान केंद्र है। और इसमें बुद्धि की बात की जाए तो श्रम एवं रोजगार से तो संबंधित होगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया। अब बात करें शिक्षा से, तो शिक्षा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ी हुई है, तो इसलिए यहाँ पर शिक्षा से जुड़ी है, तो सेकंड इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय भौतिक विकास से भी संबंधित नहीं हुआ, तो ये तो आपका सेकंड करेक्ट हो गया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, निम्नलिखित में शिक्षक केंद्रित शिक्षण अवयव है, मतलब यहाँ पे टीचर सेंटर एक्टिविटी है। जो टीचर सेंटर एक्टिविटी है वो कौन सी है? प्रजातांत्रिक शिक्षण अवयव, या प्रभुत्ववादी शिक्षण अवयव, या उपयुक्त दोनों? तो आप बताएंगे यहाँ पर कौन सा अवयव है या कौन सी विधि है। प्रजातांत्रिक शिक्षण अवयव, देखिए यहाँ पर शिक्षा केंद्रित होना चाहिए। कौन सा? शिक्षा केंद्रित सेंटर होना चाहिए। तो उसमें देखिए प्रजातांत्रिक होता है तो वो टीचर, तो ऐसी एक्टिविटी में तो होता नहीं जहां पर शिक्षा केंद्रित होता है, क्या होता है, वो टीचर पर निर्भर होते हैं। तो प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि इसे कह सकते हैं, आपका थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा, प्रभुत्ववादी शिक्षण अवयव, करेक्ट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, तो आप जवाब बताएंगे। व्याख्यान के दौरान संप्रेषण होना होगा यदि शिक्षक, देखिए व्याख्यान जब टीचर के द्वारा कोई लेक्चर लिया जा रहा है तो उस समय संप्रेषण किस प्रकार से हो सकता है, या संप्रेषण कैसे होगा? यदि शिक्षक तैयार किए गए टिप्पणी अर्थात नोट्स को पढ़ाता है, क्या वो कम्युनिकेशन होगा? यदि नोट्स के द्वारा करके आता है, उन्हें मार्गदर्शक के रूप में प्रयोग करता है। नोट्स मतलब तैयार करके आया, आप क्लास में गए और क्लास में जाके नोट्स पढ़ाने शुरू कर दिए, बस। तत्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है, या आपके यहाँ पर जो भी टॉपिक है उस पर व्याख्यान देना शुरू कर देता है। दूसरे क्षेत्रों में से उदाहरण देते हुए तत्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है। अब यहाँ पर आपको बताना है इसमें जवाब क्या होगा। तो उसमें जब कोई भी अध्यापक संप्रेषण का करना शुरू करता है, या संप्रेषण किस प्रकार से होते हैं, जब कोई भी अध्यापक दूसरे विषय से लेकर या दूसरे क्षेत्र से लेकर कोई भी टॉपिक दूसरे टॉपिक्स में जोड़ता है और उसे समझा देता है। जैसे मैंने बताया भाई O2 के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में बात करें, O2 हमें कहाँ से मिलती है, ठीक है, वायुमंडल से मिलती है। तो इस तरीके से वायुमंडल के बारे में बताते हुए हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में बता देते हैं। तो ये हमारा अदर दूसरी टेक्निक से हम लोग इसको बात करते क्वेश्चन नंबर 5 की, शिक्षण में उत्तम प्रणाली वह है जिसमें, अब बात करते हैं शिक्षण में उत्तम प्रणाली वह है, उत्तम प्रणाली, प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न हो, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र शिक्षक से शंका समाधान करें, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें।
मतलब शिक्षण में उत्तम प्रणाली कौन सी है, यानी कि टीचिंग की वो बेस्ट उपागम बताना है या वो टेक्निक्स बतानी है जिसमें महत्वपूर्ण माना जाता है। भाई प्रश्नोत्तर की आवश्यकता कैसे नहीं होगी, होगी जरूर होगी। अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछेंगे, अध्यापक ही यदि पूछेंगे तो फिर स्टूडेंट्स का क्या फायदा, इसलिए स्टूडेंट्स को भी पूछा जाना चाहिए। छात्र शिक्षक से शंका का समाधान करें, यदि छात्र शिक्षक से केवल शंका समाधान करेंगे तो अध्यापक अपने जो पढ़ाया उसका कैसे चेक कर पाएंगे। अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न, बिल्कुल बात सही है, यानी कि छात्रों द्वारा भी पूछा जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, छात्रों द्वारा भी और अध्यापकों द्वारा भी, अध्यापकों द्वारा भी क्वेश्चनों का जवाब पूछा जाना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स उनका जवाब दे सके, उन्हें क्लियर कर सकें। तो इस तरीके से आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, विकास एवं वृद्धि। देखिए विकास, डेवलपमेंट और ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आर रिलेटेड टू, कैसे जुड़े हुए, एक दूसरे से विरोधी है, अपोजिट है, या एक दूसरे के समान है, इक्वल है, या एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर यदि इसकी बात करें तो विरोधी तो हो गए नहीं, समान भी नहीं हो गए, क्योंकि क्या है, जो वृद्धि है वो विकास का एक भाग है, तो इसलिए क्या है, एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। यहां पर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही व्यवहारिक जीवन को गंभीरता पूर्वक आरंभ करती है। मतलब यदि बात करें किशोरावस्था में ही क्या होती है, अपराध की प्रवृत्ति का विकास होता है, और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को जो किशोर होते हैं उनको इस अवस्था में ध्यान देना चाहिए ताकि वो आसानी से सरलता से उन पे हम लोग कंट्रोल कर सके, उनकी बुरी आदतों को ठीक कर सकें। तो ये सिद्धांत दिया किसने, क्या वैलेंटाइन ने, या ब्लेयर और जॉन्स ने, कोल और प्रूस ने, या स्टैनली हॉल ने। तो आप इसका जवाब जल्दी से जल्दी फटाफट बताइए कि ये जवाब दिया किसने, किसके द्वारा ये दिया गया। तो यहाँ पर यदि बात करें, ये बात किसने कही है, वैलेंटाइन ने कही है कि जो किशोर अवस्था होती है वो एक अपराध प्रवृत्ति की अवस्था होती है, और इस समय हमें उन्हें ध्यान देना चाहिए, उनकी व्यवहारिकता को अच्छे से परखना चाहिए, समझना चाहिए और उनको सही रास्ते पर लाना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते, मतलब जो हमारा सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट है, कौन सा, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट साथ साथ चलते, तो ये किसने कहा है, बिल्कुल बात सही है, यदि आपका सोशल डेवलपमेंट होगा इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा, तो ये कहा किसने, हॉल का, स्किनर का, या क्रो एंड क्रो का, या स्ट्रेंग का। तो आपका जवाब क्या होगा, ये हॉल का, किसका होगा ये जवाब आपका, हॉल का, या स्किनर का, या क्रो एंड क्रो का, या स्ट्रेंग का। तो आपका जवाब करेक्ट होगा क्रो एंड क्रो। तो ये आपका जवाब हो गया क्रो एंड क्रो। किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है, क्रो व क्रो ने कहा है, क्या कहा है, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास एवं संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। कैसे चलते हैं, साथ साथ चलते हैं या बढ़ते हैं। तो ये किसने कहा, क्रो एंड क्रो, ठीक है, क्रो बोलता काव काव, कहता सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास साथ साथ चलेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, गैस्टोल्डवाद के जन्मदाता किसे माना जाता है, गैस्टोल्डवादी किसे कहते हैं, ऑप्शन 1 स्किनर, बर्थिमियर, या पिने, या स्पेनोविच। ठीक है, तो ये यदि हम बात करें गैस्टोल्डवाद के जन्मदाता, गैस्टोल्डवाद के जन्मदाता या पितामह, जन्मदाता या पितामह के रूप में, पितामह के रूप में बर्दिमियर को जाना जाता है, बर्दिमियर, बर्दमियर, ठीक है। तो ये आपके फादर माने जाते हैं, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। परम परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यहां पर बात करते हैं ऑप्शन 1 पावलोव ने, ऑप्शन 2 एल्बर्ट बंडौर ने, ऑप्शन 3 स्किनर ने, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत सिद्धांत किसने दिया? आईपी पावलोव या स्किनर। अब यहाँ पर एल्बर्ट बंडोर ने तो दिया नहीं, इसे हम हटा देते। अब आपके पास ऑप्शन रहता है आईपी पावलोव और स्किनर। तो यहाँ पर बताना है जो परंपरा से सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है, तो कौन सा सिद्धांत माना जाता है वो आपको यहाँ पर बताना है। जल्दी जल्दी फटाफट आप इसका जवाब देंगे। तो यहाँ पर यदि बात करें, सबसे पहले जो सिद्धांत दिया था पावलोव ने दिया था, और किस पर दिया था? अपने डॉग पर दिया था। किस पर दिया था? डॉग पर दिया था। आपको याद भी होगा, इसमें वो बैल बांधते हैं। क्या बांधते हैं? बैल बांधते हैं कुत्ते के आसपास, और वहां पर उसकी गर्दन में, ठीक है, एक यहाँ पर छोटा सा पाइप लगा देते हैं। और ये कुत्ता हो गया, हंसना नहीं है भाई, ठीक है। और इस कुत्ते के गले में हमने ये यहाँ पर और एक कटोरा बांध दिया और इसको यहाँ पर रस्सी से बांध दिया। तो ये इस तरीके से यहाँ पर बैल बजाएंगे और खाना देंगे, तो उसके बाद यहाँ राल टपकती है। तो इस तरीके से उसकी कहानी थी। वो कहानी हम लोग अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहे तो उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी के प्लेलिस्ट है, वहां से आप उसे पूरी डिटेल पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? मेलवी, मैकडुगल, स्किनर, सुरेश भटनागर। मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का? मौलवी, मैकडुगल, स्किनर या सुरेश भटनागर। अब आपको पता है मूल प्रवृत्तियां जो हमारी हमारी इमोशंस हैं, ये सिद्धांत दिया किसने था? तो इसे आप अच्छे से जानते हैं, मैकडुगल का विचार है। ये किसका है? मैकडुगल का है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, संकेत अधिगम जो ज्ञाने के सीखने के को सामान्यतः जाना जाता है। संकेत अधिगम जो ज्ञाने के सीखने के सिद्धांत को सामान्यतः जाना जाता है। तो यहाँ पर साहचर्य अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम या परंपरागत संबद्धता अधिगम। तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर बताएंगे संकेत अधिगम जो ज्ञाने के सिद्धांत था, वो सिद्धांत किस रूप में जाना जाता है? यहाँ पर आपका आंसर होगा, क्या आंसर होगा? जल्दी से जल्दी फटाफट बताएंगे मुझे ऑप्शन के तरीके से। यहाँ पर इसे परंपरागत संबद्धता अधिगम के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका 4 हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती हैं? वो कौन सा सिद्धांत है जिसमें मानसिक स्वास्थ्य मतलब मेंटल हेल्थ को प्रॉपर करके रखने के लिए होते हैं? क्या निरोधात्मक पहलू में, संरक्षात्मक पहलू में या सकारात्मक पहलू में, उपचारात्मक पहलू? तो यहाँ पर यदि बात करें, इसकी बात किसमें की जाती है? उपचारात्मक पहलू में या संरक्षात्मक पहलू में? तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य के लिए ठीक है, संरक्षणात्मक पहलू में इसकी बात की जाती है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, कौन से अवयव को सुकराती विधि कहा जाता है? मतलब कौन सी रचना को, कौन सी यहाँ पर सिद्धांत को सुकराती विधि के रूप में जाना जाता है? प्रश्नोत्तर अवयव, प्रश्नोत्तर अवयव या अन्वेषण अवयव या योजना अवयव या समीक्षा अवयव? तो यहाँ पर यदि बात करें सुकराती विधि कौन सी? प्रश्नोत्तर विधि के रूप में जाना जाता है। प्रश्नोत्तर विधि के रूप में से जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन 15, रॉबर्ट गैने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई? रॉबर्ट गैने का सिद्धांत जो है, उस सिद्धांत को आप जवाब देखेंगे तो उन्होंने कितनी स्थिति बताई है? ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 7 या ऑप्शन 3 8 या ऑप्शन 4 6। तो यहाँ पर रॉबर्ट गैने ने कितनी विधि बताई है? तो यहाँ पर 8। कितनी बताई है? 8 यहाँ पर परिस्थितियां बताई है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, सकमैन का परीक्षा मॉडल निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या निगनात्मक सम है या अग्नात्मक है या उपयुक्त दोनों है? तो यहाँ पर सकमैन का जो सिद्धांत है वो किस पर है? अग्नात्मक है, आगमनात्मक है। इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, सकमैन का परीक्षा मॉडल आगमनात्मक
ओके, तो यहाँ पर ये 2 बार रिपीट हो गया है, तो इसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर उपागम अनुदेशन में सम्मिलित नहीं है। कंप्यूटर उपागम अनुदेशन में सम्मिलित नहीं है, तो आपको बताना है अनुदेशन उपागम में कौन सा सम्मिलित नहीं है। इंटरनेट, एक्सेल शीट व पावर पॉइंट, सीडी व डीवीडी या प्रिंटर। मतलब यहाँ पर हम लोग अनुदेशन देने के लिए कौन सा उपयोग करते हैं, इंटरनेट का उपयोग करते हैं, एक्सेल व पावर पॉइंट का यूज करते हैं, सीडी व पावर डीवीडी। लेकिन प्रिंटर अनुदेशन नहीं, बल्कि जो हमें रिजल्ट देता है, जो हमें रिजल्ट मिलता है यहाँ पर, उसके लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट। आईसीटी द्वारा शिक्षा प्रभावित होती है। आईसीटी द्वारा शिक्षा प्रभावित होती है, यहाँ पर कौन सा होगा। आईसीटी द्वारा शिक्षा प्रभावित होती है धार्मिक भावना से, सामाजिक स्थिति से, कंप्यूटर प्रोसेसर के स्पीड से, कंप्यूटर शिक्षण कौशल प्रोग्राम कंप्यूटर से। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा यदि बात करते हैं हम लोग यहाँ पर आईसीटी की, तो वो किसके द्वारा प्रभावित होती, वो हमारे केवल जो प्रभावित होगी किससे होगी, फोर्थ हो जाएगा कंप्यूटर शिक्षण प्रोग्राम और कंप्यूटर से, है ना। बिल्कुल बात सही है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। उपग्रह संप्रेषण के काम में आवश्यकता नहीं होती। जब उपग्रह सैटेलाइट से हम लोग संप्रेषण कम्युनिकेशन करते हैं तो यहाँ पर कौन सी चीज आवश्यक नहीं है। ट्रांसपोंडर इसकी जरूरत होती है, बिल्कुल। प्रवाहक की बिल्कुल जरूरत होती है, संग्राहक की ये भी जरूरत है, लेकिन रडार की नहीं होती, क्योंकि रडार ये क्या होते हैं, ये जो जहाज होते हैं, शिप होते हैं, वहां पर यूज किया जाता है ताकि दूसरे जहाज की गतिविधि और अपनी कुछ मैसेज रिसीव करना या सेंड करने के लिए उपयोग किया जाता है शिप में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं, मतलब इसे इनपुट डिवाइस के रूप में नहीं जाना जाता है, तो वो कौन सा नहीं है। यहाँ पर इनपुट के रूप में नहीं जानते, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर या मैग्नेटिक डिस्क। देखिए जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है, मैग्नेटिक टेप भी और मैग्नेटिक डिस्क भी, लेकिन मॉनिटर आउटपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है। कैसे करता है, आउटपुट। और आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, जो कि यहाँ पर हम लोग जो कंप्यूटर के इनसाइड डेटा होते हैं उसे बाहर लाने के लिए कार्य में उपयोग में लाते हैं। बात करते हैं 22। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा आ गई, यह दी गई। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। किसने, स्किनर ने, या ऑप्शन 2 क्रो एंड क्रो, ऑप्शन 3 कोलेसनिक ने, या ऑप्शन 4 थॉर्नडाइक ने। तो यहां पर ये जवाब देंगे हम इसमें 22 का, फटाफट जवाब दीजिए क्या होगा। 22 का जवाब बताएंगे क्या होगा यहाँ पर, जल्दी से जल्दी। तो ये किसने कही बात, किसके द्वारा कही गई है, तो स्किनर, क्रो या फिर ब्राउन ने या फिर कोलेसनिक, सॉरी यहाँ पर स्किनर, क्रो एंड क्रो या कोलेसनिक या थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर ये किसका जवाब है, तो ये हो जाएगा स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा, यहाँ पर स्किनर के द्वारा। बात करते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। मतलब यहाँ पर जब जन्म लेता है बच्चा और वृद्धावस्था तक तब तक चलता है, उसके अनुभव का व्याख्या करना ही कहलाता है। तो ये किसने कहा, स्किनर, क्रो, ब्राउन या कप्पुस्वामी। तो यहाँ पर आप बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। तो जल्दी से जल्दी बताइए इसमें आपका क्या आंसर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा क्रो एंड क्रो इसका करेक्ट आंसर। बात करते क्वेश्चन नंबर 24। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है स्वयं के ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए, विकल्प 1 या 2 दोनों, या विकल्प 1 2 दोनों गलत। क्या ये दोनों सही है। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या लिए होती है, स्वयं के ज्ञान और तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता जानकारी के लिए। बिल्कुल सही है। इसमें थर्ड क्या हो जाएगा आपका, थर्ड इसमें करेक्ट हो जाएगा, जो कि दोनों के बारे में जानकारी है, तो दोनों सही हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षा क्या करता है, बालकों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है या उचित शिक्षण का चयन करता है, कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है। बिल्कुल बात सही है कि जो उसका ज्ञान के द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा उपरोक्त सभी सही हो गए। मतलब वो क्या करते हैं, बच्चों की जो यहाँ पर इंडिविजुअली डिफरेंसेस है उसको पता करते हैं, उचित शिक्षण विधियों का भी
पता चलता है, कक्षा कक्ष में अनुशासन भी स्थापित करता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अभिवृद्धि, यहाँ पर क्या होना चाहिए, अभिवृद्धि होना चाहिए। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक के मानसिक विकास के लिए, बालक के सामाजिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए या मानसिक और सामाजिक विकास के लिए। यदि बात करते हैं अभिवृद्धि, तो अभिवृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, जब बच्चे का या किसी व्यक्ति का क्या होता है, बालक का शारीरिक विकास होता है। क्या होता है, शारीरिक विकास होता है। तो शारीरिक विकास के लिए हम किसको जानते हैं, तो यहाँ पर अभिवृद्धि के लिए या इसे वृद्धि या डेवलपमेंट के रूप में, ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ के रूप में इसे जानते हैं हम लोग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बालक के शारीरिक वृद्धि विकास को प्रभावित करता है। बालक के जो शारीरिक विकास और शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है वो कौन सा है, वंशानुक्रम, वातावरण या केवल वंशानुक्रम, वंशानुक्रम और वातावरण या दोनों। बिल्कुल बात सही हो जाएगा, इसका फोर्थ एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है, मतलब लर्निंग का पार्ट नहीं है। उद्देश्य, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन या दबाव। तो ये देखिए उद्देश्य भी है, एम के अकॉर्डिंग आप लर्निंग करते हो, मोटिवेशन है तो तभी आप लर्न करोगे, पुनर्बलन भी मिलेगा आपको उसका, ठीक है, शाबाशी मिलेगी या फल मिलेगा, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। तो ये आपका सही हो जाएगा तीनों। लेकिन फोर्थ, दबाव में आप पढ़ाई में लर्निंग नहीं करते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें तो आपको, ठीक है, पता होना चाहिए सारी चीजें और याद भी होना चाहिए। अब ये सिद्धांत फर्स्ट यहाँ पर कुछ सिद्धांत देने वाले और यहाँ पर इन सिद्धांतों के नाम है, तो आप बताएंगे कोहलर का सिद्धांत क्या है। कोहलर ने किस पर दिया था, चिंपैंजी पर दिया था सिद्धांत। किस पर दिया था, चिंपैंजी पर दिया था या वनमानुष पर दिया था। और उस वनमानुष का क्या नाम था, सुल्तान। क्या नाम था, सुल्तान। अब ये तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पर उन्हें सुल्तान ने एक स्टोरी थी यहाँ पर सुल्तान के ऊपर, तो उसी स्टोरी की याद करो। क्या होता है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या इनसाइट थ्योरी के रूप में से हम लोग जानते हैं। तो इसे क्या हो जाएगा, कोहलर का सूझ का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने क्या दिया था, यहाँ पर एक बिल्ली थी, क्या थी, थॉर्नडाइक की ठंडी बिल्ली। कैसी, ठंडी बिल्ली, जो कि, ठीक है, और बिल्ली क्या करती थी, बार बार लेकिन ठंडी नाम के लिए थी, लेकिन प्रयास करती रहती थी। क्या करती थी, प्रयास करती रहती थी। और ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के रूप से जाना जाता है। तो ये किसने दिया, थॉर्नडाइक ने पर्यावरण भूल का सिद्धांत। पावलोव ने क्या दिया, अब पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, यानी कि पावलोव का कुत्ता, यानी कि उसने क्या था, घंटी थी और घंटी को, ठीक है, कुत्ते के खाने से जोड़ दिया था। स्किनर का चूहा, मतलब चूहा क्या करेगा, यदि एक्टिविटी करेगा तो उसे खाना मिलेगा। अब इस तरीके से आपने देखा था, ये सारे कनेक्ट कर दिए। अब इसको हम लोग देख लेते हैं किसमें से, ये कोहलर का सूझ का सिद्धांत यहाँ पे कनेक्ट हो गया, थॉर्नडाइक का पर्यावरण भूल का सिद्धांत, ये आमने सामने हो गए। तो ये देखिए कहाँ पे मैच करते हैं। तो यदि हम चेक करते हैं यहाँ पर, ये आपका यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ पर इस तरीके से आप मैच करिए। देखिए फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का थर्ड और फोर्थ का फोर्थ, तो आपका हो जाएगा 1 सही, आपका ए सही हो जाएगा इसमें, एकदम करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो आप इसमें बता सकते हैं आपके सीरीज का, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, वॉटसन व्यवहारवाद, जॉन डेवी संरचनावाद, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास, वर्दीमेयर गेस्टोलवाद। देखिए वॉटसन का व्यवहारवाद है, बिल्कुल बात सही है। सॉरी, यहाँ पर फर्स्ट तो सही है, जॉन डेवी का संरचनावाद ये सही नहीं है ना। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, और वर्दीमेयर ने गेस्टोलवाद। इसे हम क्वेश्चन को भी पढ़ के आए, तो इस तरीके से आपका जॉन डेवी का संरचनावाद नहीं था। तो आप इसका जवाब मुझे कमेंट्स बॉक्स में करके बताइए कि ये संरचनावाद किसने दिया था और जॉन डेवी ने क्या दिया था फिर। तो आप मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा, आप अपनी राय रखिएगा कि आज का लेक्चर कैसा रहा, क्या आपने कुछ नया सीखा, क्या आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको नहीं आते थे या सारे क्वेश्चन आपको आते थे। तो किस किस ने कितने कितने मार्क्स पाए, तो वो भी अपने कमेंट्स में करके जरूर बताइएगा। यदि आप परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो आप परिवार के सदस्य बन जाइए। यदि आप चाहते हैं कि आपके अपने फ्रेंड दोस्तों को भी शेयर करना चाहते हैं तो उनको भी कर सकते हैं। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।